मुझे पता है, जितना मुझे अपने पेरेंट्स के द्वारा मिला, वो मैं कुछ आपको शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने जब रामायण देखा था तो इतना छोटा वाला रामायण नहीं देखा था, बहुत लंबा, उसमें हर पॉइंट्स को दिखाया जा रहा था। क्योंकि लॉकडाउन के कारण रामायण को थोड़ा छोटा कुछ कट करके दिखाया जा रहा है, जो कि आपने नहीं देखा है पर मैंने देखा। 33 साल पहले ये रामायण आया था और 33 साल पहले मैं करीब बहुत छोटी थी, अब मेरी 40 है तो आप घटा लो, 33 साल पहले मैं उतनी थी, फिर भी मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, मैंने देखा था। ठीक है, तो उसमें और क्या दिखाता है कि इंद्र के ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण रावण के महाबली भाई कुंभकर्ण को सोने का श्राप मिला था। और जब ये तीनों भाई तपस्या करके इंद्र से तीनों भाई तपस्या करके जब प्रार्थना मांगने बैठे तो इनकी जिह्वा पर जो थी वो सरस्वती जी बैठ गई और उन्होंने क्या कहा, इंद्रासन मांगने के बदले निद्रासन मांग लिया। क्योंकि इंद्र ने रिक्वेस्ट किया था, हे माता अगर आप मुझे दे दोगे, अगर आप कुंभकर्ण को दे दोगे इंद्रासन तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो माता उसकी जीवा पे बैठ गई और इंद्रासन के बदले में उसको निद्रासन मिल गया। अब हम लोग इम्पोर्टेंट बात और भी देखेंगे किसके रिगार्डिंग, अब हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे हमारे रामायण के रिगार्डिंग। वो ये है कि हमारे जो राम जी का पुल है, राम पुल, आप समझ रहे हैं, राम पुल जो राम जी ने बांधा था लंका जाने के लिए, माता जानकी को लाने के लिए, उसको नासा के द्वारा एडम्स पुल जो एक्सप्लोरर थे उन्होंने भी उस पुल की साक्ष्य को बटोरा है और कहा है कि हाँ रामायण काल में ये पुल बनी थी और इस पुल का नाम दिया गया है एडम पुल। ये पुल जो है वो कहाँ है, नासा ने इसकी खोज की। पाक वाटर स्ट्रीट जो है वहाँ के, पाक मतलब पाकिस्तान में चले जाना, ठीक है, पाक PAL के पाक वाटर संधि जो है वो जो है उस स्ट्रीट की जलधारा को खोजा और बताया कि ये सच में ये पुल रामायण काल से थी, यानी कि जो कनेक्शन है रामायण का वो बहुत पुराना है और एडम्स पुल के साथ भी है। मतलब रामायण जो है वो हमारी धरती पर हुआ है। राम कृष्ण जो नहीं मानते हैं उनके लिए बस ये मिथक हो सकता है, पर ये एक हमारे जीवन का सच है। और ये पुल जो उन लोगों ने एक्सप्लोर करके बताया वो करीब 30 किलोमीटर लॉन्ग है। अब हम लोग और एक चीज जानेंगे। आप ये तो जानते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज राम को कितने प्रिय थे, ठीक है, रामचंद्र जी महाराज खुद तो मर सकते थे लेकिन वो किसी भी कीमत में लक्ष्मण की मृत्यु नहीं चाह सकते थे। लेकिन यही रामचंद्र जी महाराज ने क्या किया था, लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। अब ये मृत्यु दंड उनको क्यों मिला था, ये मृत्यु दंड उनको इसलिए मिला था कि एक बार रामचंद्र जी महाराज जब अपने कक्ष में लक्ष्मण के साथ बैठे थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था लक्ष्मण को कि जब यम आए तो उन्होंने कहा कि देखो लक्ष्मण, मेरे कक्ष में कोई ना आ पाए, जो आए उसे तुम मृत्यु दंड दे देना, ठीक है। ठीक उसी समय क्या होता है कि जब अंदर में नहीं, सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, रामचंद्र जी महाराज किसी विषय पर डिस्कस कर रहे थे अंदर, तो उस समय यम आए और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को लगा रखा था एज अ गार्ड और कहा था कि लक्ष्मण कोई भी आए तुम उसको क्या करना, अंदर नहीं जाने देना, नहीं तो वो मृत्यु दंड का भागी हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये बात हो गई और यम जल्दी से जबरदस्ती अंदर घुस गया धक्का मुक्की करके, अब यमी था क्या कर सकते हैं, तो घुस गया अंदर। तो महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लक्ष्मण, जब वो कह ही दिए थे कि अगर जबरदस्ती कोई आएगा तो वो मृत्यु दंड पाएगा, तो वो मृत्यु दंड पा लिया। अब मृत्यु दंड मिलने के कारण लक्ष्मण को बहुत टेंशन हो गया, अब क्या होगा, तो उन्होंने राम से रिक्वेस्ट किया, हे प्रभु आप मुझे मृत्यु दंड अपने हाथों से ना दें, ऐसा करने से समस्त विश्व का नाश हो जाएगा, मैं खुद ही समाधि में चला जाता हूँ। इतने महान थे हमारे लक्ष्मण जी महाराज, ठीक है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने क्या किया कि खुद ही वो समाधि ले लिए और उसके बाद क्या किया, उन्होंने समाधि लेने के बाद अपने भाई को अपनी हत्या से बचा लिया। अब हम देखेंगे रामचंद्र जी महाराज की मृत्यु कैसे होती है। रामचंद्र जी महाराज ने भी सरयू नदी के तट पर
क्या किया था, समाधि ली थी। जब उनका समय पूरा हो गया, जब माता जानकी ने बिल्कुल इच्छा कर लिया कि अब वो धरती पे नहीं रहेंगी, अब उनके साथ बहुत तकलीफ हुआ, उन्होंने बहुत अग्नि परीक्षा दी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगी, पृथ्वी में समाधि ले लूंगी। और उन्होंने समाधि जब ले लिया पृथ्वी के अंदर, ठीक उसके बाद रामचंद्र जी महाराज ने भी सरयू नदी में समाधि ले लिया और क्या किया, समाधि लेकर शरीर का परित्याग कर दिया। तो गाइस, आज हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी ली, जिसको कि मैंने अपने पेरेंट्स से जाना है। मैंने कभी भी इसे कहीं पढ़ा, देखा, जाना ऐसा नहीं है। और आपने नहीं देखा भी रामायण के एपिसोड में, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और सारे एपिसोड्स को जो है बहुत छोटा करके बनाया जा रहा है। ओके गाइस, आप इसको अच्छे से सुने, एंजॉय करें, और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लगे ना तो मेरे अपने जो आपको नंबर दिए हुए उस पर कॉल करें। बाय बाय।